80 फुट का रोड होने के बावजूद इनलीगल इंक्रोचमेंट और कब्जा होने के साथ साथ यहाँ 8 फुट का रोड नहीं छोड़ा एसएचओ पटेल नगर के लिए कि इसको आप यहाँ से निकालिए, इसको जो इनलीगल बिल्डिंग मटेरियल है इसको साफ कीजिए। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई एसएचओ पटेल नगर ने नहीं की। एसडीएम साहब आंख मूंदे बैठे हैं। इसके अंदर सारी मिलीभगत जो है लोग हम जानते हैं और जो पब्लिक कहती है कि यहाँ का जो लोकल काउंसलर है मिस्टर अंकुश नारंग, उसका बोर्ड लगा हुआ है, उसके द्वारा ये इंक्रोचमेंट करवाई गई है। इंक्रोचमेंट की वजह से डीटीसी वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम यहाँ पे हमारी बसें टर्न नहीं कर सकती, हम यहाँ पे सर्विस नहीं दे सकते। ये आप देखें सड़क के ऊपर अक्सर हम आपको दिखाते हैं कि ग्राउंड में इंक्रोचमेंट मिलता है बिल्डिंग मटेरियल वालों का, यहाँ सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट है। मेरे पास बाउंसर है, अगर तुम मेरे खिलाफ कोई एक्शन लोगे तो मैं अपने बाउंसर से तुम्हें गोली मरवा दूंगा। पूरा सिस्टम मिला हुआ, पूरा डिपार्टमेंट, एसडीएम साहब, डीएम साहब। मेरी वाइफ जो है कैंसर पेशेंट है और उसको मुझे पता है कि किस तरह से सर्वाइव करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन के अंदर कोई शर्म नहीं है। दिल्ली के रंजीत नगर में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल रंजीत नगर थाने के पास सड़क किनारे बनी एक प्रॉपर्टी में बिल्डिंग मटेरियल का काम होता है, जिसे यहाँ के लोग अवैध बता रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अनिल भारद्वाज नाम के व्यक्ति ने सरकारी सड़क पर अवैध निर्माण किया है और बिल्डिंग मटेरियल के सामान से 3 वर्षों से अतिक्रमण करके सड़क को घेरा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर अनिल भारद्वाज का दावा है कि ये उसकी पुश्तैनी जमीन है, जिसके उनके पास पक्के कागजात हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस निर्माण की वजह से बुजुर्गों को काफी दिक्कतें होती हैं, स्कूल की बस और एम्बुलेंस फंस जाती हैं, लिहाजा लोग इसे जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में अनिल भारद्वाज सही है या मोहल्ले वाले, ये पटवारी, प्रशासन या कोर्ट तय करेगा। इंडिया टाइम 24 न्यूज इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहरहाल आपको बताते चलें कि अनिल भारद्वाज ने इंडिया टाइम 24 न्यूज के पत्रकार परवीन से फोन पर कहा था कि 21 नवंबर 2025 के दिन 1 बजे से पहले वो चैनल पर अपना पक्ष रखेंगे। उनके जवाब का इंतजार किया गया, लेकिन कमिटेड टाइम पर उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया। लिहाजा क्षेत्रवासियों के आरोपों के आधार पर आपको ये खबर दिखाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी रंजीत नगर पुलिस स्टेशन के पास है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखें सड़क है और यहाँ पर ये सड़क यहाँ तक है। ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है सड़क यहाँ तक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये सरकारी सड़क का हिस्सा है। अब लोग जो यहाँ रहते हैं उनकी शिकायत ये है कि यहाँ पर एक बिल्डर ने सड़क के ऊपर कब्जा करके बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू कर दिया है। ये आप देखेंगे ये पूरा इंक्रोचमेंट है। एक बार कैमरामैन अच्छे तरीके से दिखाए। अंकुश नारंग यहाँ के निगम पार्षद हैं और ये आप देखेंगे पूरा कब्जा है सड़क के ऊपर। और इस तरफ कैमरामैन दिखाए, यहाँ पर आपको पूरी तस्वीर क्लियरली वाइड एंगल में देखने को मिलेगी कि किस तरह से सड़क के ऊपर पूरा कब्जा किया हुआ है। और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर सीएम तक, सीएम से लेकर एसडीएम तक, एसडीएम से लेकर पुलिस स्टेशन तक, सभी को ये लोग लिख चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार है जी। राम कुमार जी, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है कि जी हम यहाँ के मूल वाशिंदे हैं और हमने जन्म से देखा है, मेरी एज 61 ईयर है और जो हमें पता है जो कागज़ों के अंदर है कि ये ज़मीन जो है ये खामपुर रया की ज़मीन थी। गवर्नमेंट ने 1964 के अंदर एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद 1967 के अंदर इस पर फुटपाथ बना दी, फुटपाथ और रोड। ये जो आप रोड पीछे देख रहे हैं ये रोड 80 फुट का रोड है। 80 फुट का रोड होने के बावजूद इनलीगल इंक्रोचमेंट और कब्जा होने के साथ साथ यहाँ 8 फुट का रोड नहीं छोड़ा। पेशेंट कोई अगर बीमार हो जाए तो यहाँ एम्बुलेंस अंदर एंट्री नहीं कर सकती, गाड़ी कोई लाना चाहे गाड़ी नहीं आ सकती, रिश्तेदार आ नहीं सकते। शनिवार को इतना बुरा हाल होता है कि एक रूल है कि एक विधानसभा के अंदर एक बाजार, साप्ताहिक बाजार लगना चाहिए, जो कि पटेल नगर विधानसभा के अंदर 3 साप्ताहिक बाजार लगते हैं। 3 साप्ताहिक बाजार में एक सोमवार बाजार और एक शनि बाजार जो रंजीत नगर के अंदर लगता है और एक शुक्र बाजार जो है पटेल नगर की तरफ लगता है। और उस शनि बाजार के वजह से हमें इतनी परेशानी होती है कि हम अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसकी शिकायत कहाँ देते? हमने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी को दी है। हाँ, मेरे पास इसके पेपर है। इसकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री जी को दी और साथ में इसकी शिकायत हमने एसडीएम को, डीएम को, एसएचओ को और साथ के अंदर प्रवेश वर्मा जी जो कि मिनिस्टर हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, कि जी इनलीगल है। और इसके साथ साथ हमने पब्लिक ग्रीव्स में मिस्टर उपाध्याय हैं
उनको भी हमने 2 महीने पहले शिकायत दी है, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने 1 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र के अंदर आई थी और उस क्षेत्र में आने के साथ साथ हमने उनको बाई हैंड ये कंपनी शिकायत दी थी। वो शिकायत देने के बाद मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम पटेल नगर मिस्टर नितिन शाक्य को बाई हैंड दी थी और बाई हैंड देने के बाद ये कहा था कि इसको 2 दिन के अंदर कार्रवाई करके मुझे रिपोर्ट कीजिए। आज 8 महीने हो गए, एसडीएम इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तहसीलदार से सारी इंक्वायरी कर ली। तहसीलदार एसडीएम साहब को कहते हैं कि जी ये इलीगल है, टोटल इंक्रोचमेंट है, लेकिन आज तक कोई नहीं हुआ। एसडीएम साहब ने एक छोटा सा ऑर्डर किया था कि जी एसएचओ पटेल नगर के लिए कि इसको आप यहाँ से निकालिए, इसको जो इलीगल बिल्डिंग मटेरियल है इसको साफ़ कीजिए, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई एसएचओ पटेल नगर ने नहीं की। एसडीएम साहब आँख मूंदे बैठे। इसके अंदर सारी मिलीभगत जो है लोग हम जानते हैं और जो पब्लिक कहती है कि यहाँ का जो लोकल काउंसलर है मिस्टर अंकुश नारंग, उसका बोर्ड लगा हुआ है, उसके द्वारा ये इंक्रोचमेंट करवाई गई है। लोग बाग कहते हैं कि उसने 30 लाख रुपए लिए हैं, बिल्डिंग मटेरियल वाला कहता है कि मैंने 30 लाख रुपए दे रखे हैं और आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जबकि ये सरकारी ज़मीन है और इसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। तो और भी लोग हमारे साथ हैं, कैमरामैन भीड़ दिखाई, ये तमाम लोग हैं जो शिकायत करता है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो है प्रयास कर रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट कम से कम हटाया जाए। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुरेंद्र थापर है सर। थापर साहब, कितनी परेशानी इस इंक्रोचमेंट की वजह से हो रही है, अतिक्रमण की वजह से? यहाँ तो ऐसा है सर कि इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे और बाज़ार की वजह से और जो हमें डीटीसी की बस की सर्विस मिलती थी 82 नंबर जो रंजीत नगर से जामा मस्जिद के लिए चलती थी, इंक्रोचमेंट की वजह से डीटीसी वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम यहाँ पे हमारी बसें टर्न नहीं कर सकती, हम यहाँ पे सर्विस नहीं दे सकते। तो अब क्या मांग करना? इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हमने, जैसे राजकुमार जी ने बताया कि हमने हाई लेवल तक करी है, सबसे हमें एक्शन के लिए बोला भी गया है। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? आप क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से? सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई ये यहाँ से इसको इंक्रोचमेंट को हटाओ ताकि ये रोड पब्लिक के लिए आने जाने के लिए आराम से निकलने आने का रास्ता रहे। कोई दुख सुख हो जाता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक कुमार है। क्या कहेंगे, कितना बड़ा मैटर है सर ये? ये तो जी मेन मैटर यही है कि इसको हटवाओ। सारी जगह तो हमने वो लगा रखी है। से है ये? इसको तो ये होंगे 15 साल तो 15 साल हो गए। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? पूरा सिस्टम मिला हुआ है? पूरा सिस्टम मिला हुआ, पूरा डिपार्टमेंट, एसडीएम साहब, डीएम साहब, मैं खुद 6 महीने से लगा हुआ हूँ। हर जगह हमने मतलब मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दे लिया, सबको दे लिया। हमारे यहाँ 2-3 जवान लड़के हैं जिनकी हफ्ते के अंदर 3 दफ़ा डायलिसिस होती है, एम्बुलेंस भी अंदर नहीं जा सकती। अच्छा। बिल्कुल बुरी हालत है। हमें पता नहीं उनको लेके कैसे सड़क तक जाना पड़ता है जी। आप सब जगह लिख चुके हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं हट पा रहा है? पता नहीं, उन्होंने सबने पैसा खाया हुआ है जी। अच्छा। हाँ जी, खुला कहते हैं जी हमने पैसा चढ़ा रखा है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन कौन मिला हुआ है? इसमें हमारे एमएलए, काउंसलर, एसडीएम, डीएम, सीएम, सब जितने भी डिपार्टमेंट सारे मिले हुए हैं जी। अच्छा। एसडीएम का ऑर्डर मिल चुका है? ऑर्डर मिल चुका है, ऑर्डर कर चुका है। पता नहीं ऑर्डर की कापी है, ऑर्डर की कापी भी दिखा दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। क्या नाम है सर? नरेश कुमार जी। कितना गंभीर ये मैटर है सर? बहुत मैटर बहुत गंभीर है जी, यहाँ से निकल नहीं सकते हम लोग। कितनी समस्या आती है? बहुत ज़्यादा समस्या आती है, चलना मुश्किल हो गया जी। इधर रिक्शा वाले खड़े हो जाते हैं, इधर इसने घेर लिया। अगर आप लोग इस साइड रहते हैं कॉलोनी में? नहीं, गांव में रहते हैं हम, खामपुर गांव में। ये हमारी एंट्री है इधर से और इधर से। तो क्या करें हम, बताओ? क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? मांग ये करना चाहते हैं इसको डोमिनेशन करो और इस रोड पे जो कब्जा है लोगों का उसको साफ कराओ। आप भी यहीं रहते हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। इस अतिक्रमण की वजह से कितनी परेशानी होती है? इतनी परेशानी, सुबह 6 बजे डाले से कराने जाता हूँ मैं। यहाँ पे 2 रेडियाँ बिस्कुट की और उसकी आगे लग जाती हैं। हम कहते हैं भाई डाले निकल लेते, कह रहे ऐसे ही यहीं खड़ी रहेगी, ऐसे निकलेगी। क्या कहते हैं ये? नहीं बताते ना। अब ये ऑटो भी खड़ा है, अभी इसका रात को ट्रक आ जाएगा। रात की कराओ तो रात को मुश्किल है, वो ट्रक खड़ा रहता है, ड्राइवर सो जाता है जाके। काम में भाई गाड़ी हटा में निकल रहा है, ड्राइवर तो है नहीं जी। और रात को 12 बजे किसके टक्कर मारे, कहाँ जाके मरे, वो हटाता नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल है, जब गाड़ी को दो तो फिर वो ड्राइवर को उठाते, फिर थोड़ी सी हटाते हैं जिससे ही गाड़ी लिकट दे। ठीक है, नहीं लिकटना है। 25-30 गाड़ी इधर खड़ी है, इधर खड़ी है। अभी ये 3 व्हीलर आगे लग जाएंगे तो मेरे
तो कहाँ से जाके मरे, कहाँ कैसे निकले। ये 80 फीट की सड़क पीडब्ल्यूडी के कागज़ में है और अब देखिए यहाँ पर ये पूरा पक्का इंक्रोचमेंट है, इसको हटाना नामुमकिन है अभी। और यहाँ पर ऑटो खड़ा हुआ है मेरे पीछे और उस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यानी कि 80 फीट सिर्फ 8 से 15 फीट में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ ये बुजुर्ग हैं, ये डायलिसिस कराने जाते हैं, ये अटक जाते हैं, तो आम आदमी की सोचिए, आम आदमी भी कितना परेशान होता होगा। क्या नाम है आपका? अरमान नाम है। कितनी दिक्कत होती है इंक्रोचमेंट से? भैया मैं यहाँ पे बचपन से रह रहा हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ ये जो तीनों बने हैं ना, तीनों इलीगल है। ये पार्क था पूरा, इन्होंने तीनों बना दिए, फिर रात को ट्रक खड़ा कर देते हैं, माल उतारते रहते हैं, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। सीमेंट का ट्रक खड़ा कर देते हैं, सीमेंट का ट्रक, ये माल आता रहता पूरा रास्ता बंद कर देते हैं। पूरे क्षेत्र ने कंप्लेंट कर ली, बुजुर्ग ने, जवान ने, सब ने। लेकिन ये सीए, ये एमएलए और काउंसलर को पता नहीं क्या सेटिंग है इनकी, फाइनेंस करते हैं क्या करते हैं कि भाई कोई इन पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है। एमएलए और काउंसलर यहाँ आके चाय पीते हैं। जिसने कब्जा किया उसका नाम क्या है? यार नाम तो उसका भारद्वाज है। बड़े बड़े अनिल भारद्वाज। क्या रसूखदार व्यक्ति आम आदमी पार्टी का है कुछ है? ये उसी के नाम से पेपर हैं, इसने सब रजिस्ट्रार से डुप्लीकेट पेपर भी बनवा रखे हैं। अच्छा, नकली पेपर बनवाए हुए हैं। ये पुराना नक्शा हमें पता है ना, पुराना नक्शा हम देख रहे हैं, बचपन से यहाँ खेलते आ रहे हैं। पहले क्या था यहाँ पे? पहले क्या था? कुछ पुलिंदा हमारी जगह थी, हमारी गवर्नमेंट हो चुकी थी, इसके बाद कहाँ से रजिस्ट्री के कागज आए, हमर तो उसमें चली गई थी। पार्क की जगह कब्जा कर रखी है। दिल्ली जल बोर्ड का ये पंप था, पंप के ऊपर अपना घर बना लिया, ये ऑफिस बना लिया, ये पार्किंग बना ली। क्या लग रहा है आपको? सिस्टम मिला हुआ है? सिस्टम करप्ट है पूरा, सिस्टम को हफ्ता दे रही है। अभी ये काम कर और ये क्षेत्रीय नेताओं की वजह से हो रहा है, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, चाहे काउंसलर हो चाहे एमएलए हो, वरना इतना किसी के बस का नहीं है। कोई आम आदमी तो छज्जा नहीं बड़ा हुआ था अपना, ये यहाँ पे 3-3 चीजें बना के खड़े हैं। नल का कनेक्शन ठीक कराने लग जाओ तो पुलिस वाले आके पैसे मांगता है। ये इतनी बिल्डिंग बढ़ गई, जब पुलिस वाले कहाँ हैं, कहाँ है थाना कचहरी, कहाँ है, हमें क्यों परेशान करे। जो ये दिक्कत होती है, रात को ट्रक आ जाते हैं ईंटों के, रोडों के और सीमेंट वगैरह के, और आम आदमियों के यहाँ इवन कल पेशेंट जब वो भी परेशान होते हैं, अंदर से एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा सकती है, और वहाँ से वहाँ तक आया और ये इन्होंने खसा नंबर वगैरह गलत दे के और कब्जा किया हुआ है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? अशोक कुमार। दिक्कत होती है इससे? हाँ जी, पूरी दिक्कत है। बताओ, सारे रास्ते अगर आग लग जाए या कुछ हो जाए तो यहाँ कैसे आएगा? कोई बीमार हो जाए, बाजार लगता है चंदी बाजार को, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, डेथ हो गई एक की, एम्बुलेंस पहुंची नहीं, बंदा मर गया। हमारी गांव की गाड़ियां तक यहाँ से नहीं आ पाती मोड़ पे, इसने इतने इंक्रोचमेंट किए। पहले अपनी टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी कर देता था लाके, जब 15 साल का रूल आया तो वो गाड़ियां हट गई तो इसने सारा पक्का बना दिया है। ये सारा क्रोचमेंट किया हुआ है अपने बाप के मिली भगत से, इसके बाप ने इसके नाम रजिस्ट्री कर दी है। 64 साल की उम्र है, हम तो देखते रहे हैं पार्क था। ये पहले इसके बाप ने जीपीए बनवाई नकली, जीपीए के बाद अपने बेटे के नाम रजिस्ट्री कर दी मिली भगत करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। पैसा खा रखा सबने। रजिस्ट्री हैगी शादीपुर के नाम से और जगह हैगी खामपुर रंजीत नगर की, खसरा नंबर वो है वहाँ का शादीपुर का। आप भी यहीं रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ जी। ये इंक्रोचमेंट से परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। जैसे क्या? अपनी गाड़ी भी नहीं लेके आ सकती, गाड़ियाँ यहाँ तक खड़ी जाती है, रात में ट्रक आ जाता है, ना गाड़ी जाती है अंदर ना कुछ है। मेरे पास बाउंसर है, अगर तुम मेरे खिलाफ कोई एक्शन लोगे तो मैं अपने बाउंसर से तुम्हें गोली मरवा दूंगा जी। कौन देता है धमकी? ये बिल्डर जो है, इसका नाम है अनिल भारद्वाज। तो देखिए 3 साल से ये इंक्रोचमेंट है, कब्जा है, सरकारी ज़मीन से लाखों रुपए कमाया गया है। अब यहाँ मीडिया आई, जरा सी भीड़ हुई तो 2 मिनट के अंदर पुलिसकर्मी आ गए। ये पुलिसकर्मी तब क्यों नहीं आते जब इस तरह से कब्जा होता है? ये पुलिसकर्मी तब क्यों नहीं आते जब कोई बिल्डर सरकार की करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्जा करके पक्के खड़ंचे बना देता है, पक्के कमरे बना देता है? ये पुलिस वाले तब कहाँ रहते हैं जब पूरा का पूरा इंक्रोचमेंट तैयार कर लिया जाता है। और अब थोड़ी सी जो है भीड़ लगी मीडिया की वजह से, तो पुलिसकर्मी आकर भीड़ को हटाने लग गए। कोई नहीं, और उनको उनकी रजिस्ट्री देखते हैं, कौन सी रजिस्ट्री बता रहे हो? शादीपुर की रजिस्ट्री शादीपुर के। आप यहाँ पटेल नगर रंजीत नगर थाने के अंदर अपॉइंट हो, ठीक है जी। आपको भी पता है कि ये एरिया कौन सा है? नहीं परवीन जी, आप तो जानते होंगे ये कानपुर की जमीन है, रंजीत नगर की जमीन। शादीपुर कहाँ पर है आपको पता है कि शादीपुर कहाँ तक सीमित है? ये WZ1 में दिखा रहे हैं। मैंने रजिस्ट्री की। एक बार सुनो मेरी बात, एक बार इसको आ जाने दो, जो कह रहा है कि मेरे पास रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री देखने के बाद भी बिल्कुल देखो जी, बिल्कुल मुझे इसकी रजिस्ट्री देखना चाहते मेरे पास है। आ जाओ, एक बार आ जाओ। उसकी कॉपी मेरे पास भी है। इसमें है? इसमें मेरे पास रखी हुई है डॉक्यूमेंट एविडेंस, मेरे पास टोटल एविडेंस है जो कि शादीपुर की इसने रजिस्ट्री की है और खामपुर की जमीन के अंदर कब्जा किया। पुलिस वाले भी जानते हैं कि ये शादीपुर की जमीन नहीं, ये खामपुर की जमीन है, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब भी हमने इतनी बार कंप्लेंट की है, इतनी बार कंप्लेंट की है,
पिछले 3 साल से हम परेशान हो गए। हमारे पेशेंट है, बाहर नहीं आ सकते, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती, गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, हम लोग अंदर मर जाए। मेरी वाइफ जो है कैंसर पेशेंट है और उसको मुझे पता है कि किस तरह से सर्वाइव करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन के अंदर कोई शर्म नहीं है। सब रजिस्ट्रार से कागज बनवा रखे हैं ना, ये सारे डुप्लीकेट है। जगह जगह कहीं की है सर एसडीएम साहब ने ये जो आप कह रहे हो आप देखना चाहेंगे, हमारे पास हम भी तो देख लें। प्रूफ है। परवीन जी आप कागज देखना चाहते हैं? एसडीएम साहब ने टोटल कागज देख लिया, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किए हैं कि इलीगल है ये, और ये बोला हुआ है जी बिल्कुल बोला हुआ है, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ माहौल गर्म है। जो यहाँ की जनता है वो अड़ी हुई है इस बात पर कि इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। भीड़ आप देख सकते हैं और पुलिसकर्मी आ गए हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप थाने में आ जाइए, बैठ के आराम से बात कीजिए, बिल्डर को भी बुलाया जा रहा है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों का ये कहना है कि ये कई बार पुलिस वाले आ चुके हैं, कहते हैं काम करेंगे, कुछ होता है नहीं। 3 साल से यही चलता आ रहा है। ये हम है ना शनिवार को और मंडे को हम यहाँ हमारे कोई कुछ भी हो जाए, हमारे घर पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती, आग लग जाए तो दमकल की गाड़ी नहीं आ सकती, इतना बुरा हाल हो जाता है। हमारा चलना भी निकलना मुश्किल हो जाता है जी। वजह है क्यों नहीं आ सकती? ये बाजार ही ऐसे लगते हैं यहाँ पे, और फ्री के कोई मदरसे में जा रहा है चंदा, कोई किसी के पास जा रहा है, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, ना हमें लगने की वो जरूरत है। पीछे जो बना हुआ है ये इलीगल है कि लीगल है? इलीगल है जी। अच्छा, सड़क के ऊपर? हाँ इलीगल, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन है, ये देखो आप, ये हम आ नहीं सकते। वो हटनी चाहिए। आप है ना, आप ये ऐसा मत करो, रात को 11 बजे आओ, आपको गाड़ी अंदर ले जाओ गाँव में, मैं मान जाऊँगा आपको। तो देखिए लोग इस कदर परेशान हैं कि यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। बुजुर्ग यहाँ से निकल नहीं पाते, डायलिसिस जिसका होता है वो यहाँ से निकल नहीं पाता है, और महिलाएं यहाँ से निकल नहीं पाती, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, एम्बुलेंस फंस जाती हैं और फायर की गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर पूरे हालात बने हुए हैं। मामला गंभीर है, संगीन है। पुलिस पीछे आ गई है और उम्मीद करते हैं कि इस पर सरकार हरकत में आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।